Hello everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you are doing good. So today we will practice direct and indirect speech and see how many you can get correct. Okay, आज हम direct and indirect speech की practice करेंगे और देखेंगे कि कितना correct करते हैं. ठीक है, तो आप लोग को भी try करना है करने का. तो देखिए, this is the first example. This is the first question I think. So he said I must go next week. क्या है? उसने कहा कि मुझे नेक्स्ट वीक जरूर जाना चाहिए. ठीक है, अवश्य जाना चाहिए. ठीक है, अब इसको आप कैसे बनाओगे? आप लोग भी ट्राई करो बनाने का. प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि कितना सीखा है आपने. ठीक है, और प्रैक्टिस करने से ही कोई चीज धीरे धीरे परफेक्ट होता है. हमें ऐसा लगता है कि हम एक बार चीज को सीख चुके हैं, देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो उससे हमें सब समझ में आ गया. जब आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा कि अच्छा हमें आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, तो देखिए, ही सेड आई मस्ट गो नेक्स्ट वीक. तो इसका कैसे बनाएंगे? क्या हो जाएगा? ही सेड दैट. ठीक है, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट. ये क्या है? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. यहाँ पे क्या है? ही है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे? ही कर देंगे. ठीक है, तो ही सेड दैट ही. अब देखिए, मस्ट गो नेक्स्ट वीक है, ये क्या है? पास्ट फॉर्म में है. यहाँ पे मस्ट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? तो ऑब्लिगेशन को चेंज करना होगा. अब यहाँ पे क्या करेंगे? ही मस्ट की जगह पे हैड करेंगे. ठीक है, और हैड के साथ में टू लगाएंगे. ठीक है, क्या है? आई मस्ट गो नेक्स्ट वीक, मुझे नेक्स्ट वीक जरूर जाना चाहिए. ठीक है, ये है मतलब. तो ऑब्लिगेशन को चेंज करेंगे, हैड टू करेंगे. तो जब हम हैड टू या हैव टू का यूज करते हैं तो उसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया गो, और नेक्स्ट वीक का क्या हो जाएगा? फॉलोइंग वीक. ठीक है, हैड टू गो, जैसे आपने सुना होगा आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा. आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ेगा. ठीक है, तो यही हो गया कि मस्ट की जगह पे क्या करेंगे? ऑब्लिगेशन को चेंज करेंगे, हैड टू करेंगे, और जब हैड टू या हैव टू करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है. ठीक है, तो ये हो गया पहला आपका इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेड दैट ही हैड टू गो फॉलोइंग वीक. ओके, ये हो गया नंबर 1. नंबर 2 क्या है? He said to them, don't make a noise. क्या है ये? Don't make a noise. क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? said to का told करेंगे. He told them. ठीक है, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या है? डोंट मेक अ नॉइज है, तो क्या करेंगे इसका? जब नेगेटिव में है, चेंज करना है, तो ही टोल्ड देम. इनडायरेक्ट स्पीच में ही टोल्ड देम, तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम नॉट करते हैं. नॉट के बाद टू का यूज करते हैं. ठीक है, तो ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज. प्रैक्टिस में बार बार कहती हूँ कि कोई भी चीज पढ़ना बड़ी बात नहीं होती है, उसकी प्रैक्टिस करने से वो परफेक्ट होते जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है दे सेड इट इज टाइम वी थॉट अबाउट सेटलिंग दिस मैटर. ठीक है, दे सेड, वे कहे. ठीक है, उन्होंने कहा इट इज टाइम वी थॉट अबाउट सेटलिंग दिस मैटर. हम सोचते हैं कि ये टाइम जो क्या है, इस मैटर को सेटल करने का है. ठीक है, मैटर को सेटल करने के बारे में है. तो इट इज टाइम, ये क्या है? पास्ट में है. इट इज टाइम को क्या करेंगे? पहले तो इसको चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा दे सेड दैट. ठीक है, दे सेड दैट. अब क्या करेंगे? इट इसका क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा. इट वॉज टाइम. ठीक है, वी क्या होगा? वी हो जाएगा दे. ठीक है, इट इज टाइम, उन्होंने सोचा. दे थॉट का तो थॉट ही जाएगा. ठीक है, दे थॉट अबाउट सेटलिंग दिस का क्या हो जाएगा? दैट. ठीक है, नियरनेस वर्ड को चेंज करते हैं, तो दिस का क्या हो जाएगा? दैट. तो सेटलिंग दैट मैटर. ठीक है, ये हो गया. फोर्थ क्या है? ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ फायर. ठीक है, उसने मुझसे कहा. ठीक,
क्या है, ही सेड टू मी, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट ही, हैव का क्या हो जाएगा, हैड, तो ही हैड ऑफन, टोल्ड का टोल्ड ही रहेगा, ठीक है, ही हैड ऑफन टोल्ड, यू का क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी है, तो ही हैड ऑफन टोल्ड मी, फिर नॉट टू प्ले विद फायर, ठीक है, तो फोर्थ वाला ये हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है, प्रैक्टिस करिए आप लोग जितना हो सके। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। फिफ्थ है, ही सेड टू मी, यू हैव ऑल डन वेरी बैडली, रिमार्क द टीचर, टीचर ने रिमार्क किया कि यू हैव ऑल डन वेरी बैडली, तुम सबने क्या किया, बहुत बुरा किया, ठीक है, तो रिमार्क द टीचर इरेज करके यहाँ कर देती हूँ, यहाँ क्या है, यू हैव ऑल डन वेरी बैडली, है ना, तो क्या हो जाएगा, द टीचर रिमार्क का रिमार्क ही रहेगा, ठीक है, द टीचर रिमार्क दैट, ठीक है, द टीचर रिमार्क दैट, यू का क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, देखिए द टीचर रिमार्क, अब टीचर तो सब्जेक्ट है, उसके बाद दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे दूसरे के थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो यू का क्या हो जाएगा, दैट, द टीचर रिमार्क दैट, दे, हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या पास्ट में है, दे हैड ऑल डन वेरी बैडली, ठीक है, सॉरी वेरी बैडली, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो आज का प्रैक्टिस आज बस इतना ही, और कल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, इसका आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।